दोस्तों, महाकुंभ का बजट 1000 करोड़ से ज्यादा, चाक चौबंद व्यवस्था होने का दावा, तब भी हादसे पर हादसे हो रहे हैं। और इन हादसों पर अगर सवाल खड़े कर दिए जाए साधु संतों की तरफ से, तो वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिए जा रहे हैं अंधभक्तों की तरफ से। जिस पार्टी ने दावा किया कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए सत्ता में आई है, उन्हीं के चरण चाटुकार खुलकर हिंदू यानी सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर शून्य नजर आता है। इन सब के बीच अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हाल ही में दावा किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और देखिए, महाकुंभ में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो अस्थायी आश्रम बना हुआ है, वहां एक बड़ा हादसा हुआ है। अब सवाल यह है कि जो आग लगी थी पहले महाकुंभ में भगदड़ से पहले, उसकी जांच की जा रही है। भगदड़ में साजिश वाला एंगल ढूंढा जा रहा है। तो क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में जो भयंकर आग लगी, उसकी भी जांच योगी आदित्यनाथ करवाएंगे, या फिर ये कुछ और ही खेल है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जी हां, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हाल ही में कड़ी आलोचना की थी। दरअसल वो सनातन परंपरा में हमारे यहाँ शंकराचार्य 4 मठ हमारे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साधु संत कई हैं, उनका भी सम्मान है, लेकिन वो भी साधु संत उन मठ के शंकराचार्यों के सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सनातन को जब कोई खिलौना मानता है या फिर सत्ता में आने के लिए उसे सीढ़ी समझता है और उसकी सत्ता की राह में रोड़ा बनने का काम वही धर्म के अनुयायी करने लगते हैं, तो उनको भी देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, किसी और पार्टी का एजेंट बताने से बाज नहीं आते। सोचिए, इतने दिनों से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो आवाज उठा रहे हैं, जो हकीकत में सही बात भी है कि भगदड़ होना ही अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके बाद लोगों के मर जाने के बाद उसे आंकड़ा छुपाने वाली जो खबरें आ रही हैं, वो भी लाजमी है, दुखदाई है। एक संत, एक महंत होने के नाते, कम से कम जब तक वो संत है, अगर वो राजनीति में आ गया तो उसे तो कोई उम्मीद करेंगे भी नहीं। वो अपनी साख बचाएगा व्यक्ति, जैसे बचा भी रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो ये सवाल लोगों को चुभने लगे, वो खासकर वो जो 2-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर बिठा रखे हैं सोशल मीडिया पर। तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को धमकी दी जाने लगी। पहले तो उन्हें मुसलमानों का हितैषी, फिर कांग्रेस का एजेंट, पता नहीं क्या क्या नहीं बताया। अब देखिए, सबसे पहले जो मैं खबर दिखाऊंगा वो खबर देखिए, जो थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा, एबीपी न्यूज की खबर है। मुझे जान से मारना चाहते हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किस पर लगाया इतना बड़ा आरोप। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में जो सवाल उठाए, उसके बाद तो आपने सोशल मीडिया पर देखा भी हुआ, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनके बारे में गंदगी उगली। मैं सबसे बड़ा हैरत इस बात के हूं कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही जगह बीजेपी दावा करती है वो हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदू हितैषी हो गया दावा, 50 तरह की कहानियां सुनाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये मौका परस्त हैं, फिरका परस्त हैं ये सारे के सारे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बात इन पर आ जाती है, इनसे कोई साधु संत सवाल पूछ लेता है, तो एजेंट बताने वाले लोगों को छोड़ देते हैं कि दिहाड़ी मजदूरों तो मैं दिहाड़ी किस लिए दी जा रही है, छोड़ दिया गया। आप यकीन मानकर चलिए, आज ही योगी आदित्यनाथ मोदी शाह के खिलाफ कुछ भी अगर आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं, 24 घंटे नहीं बीतेंगे, आपके घर पर दरवाजे पर पुलिस खड़ी होगी, घसीटते हुए आपको ले जाएंगे, आपका हश्र ऐसा कर देंगे शायद आप सोशल मीडिया पर दोबारा कुछ लिख ना पाए। हो सकता है कानूनन रूप से आपको ठीक लगे, लेकिन जब वही पार्टी जो हिंदुओं को बचाने का दावा करती है और हिंदुओं के ही सबसे परम पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गंदगी उगलने वाले अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? उनको धमकी देने वाला कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या इसके जांच का विषय नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब खबर निकल कर आई है, वहीं से पढ़िए पहले। ये एबीपी न्यूज की ही खबर है। प्रयागराज महाकुंभ में आज एक बार फिर आग लग गई। इनसे संभल नहीं रहा है। 1000 करोड़ रुपया फूंक दिया केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए। और फिर सुनिए क्या ये मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने के लिए किया था। जानकारी के अनुसार सेक्टर 12 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आग लग गई। सुबह करीब 7 बजे शिविर में एक साथ 2 जगह पर आग लगी थी। पश्चिमी हिस्से में लगी आग में 2 टेंट जलकर राख हो गए, जबकि पूर्वी हिस्से में लगाई गई साधु कुटिया से भी उसी वक्त धुआं उठने लगा। वहां मौजूद महिला श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शिविर में 2 जगहों पर आग लगने की घटना से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ये बहुत बेहतरीन बात है, सच में बढ़िया बात है कि ऐसा कोई जनहानि ना हो तो बढ़िया है। वो बात अलग है कि आंकड़े छिपाने वालों को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सबको, और गुर्गे छोड़ी रखे हैं। मैं गुर्गे ही शब्द का इस्तेमाल करता हूं, जो अपने ईमान को बेचकर सत्ता की चाटुकारिता करने में उतर आए। वो बात अलग है कि उनके अगर अपना खो दिया होता इस महाकुंभ भगदड़ हादसे में, तो शायद वो छाती पीट रहे होते। इस समय वो सबसे बेचैन इसी बात के लिए है कि कितने मरे तो मर जाने दीजिए, लेकिन
योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल मत उठाइए। ये इस तरह के हालात है तो सोचिए इनके अंदर कितनी संवेदनाएं बची हैं। और जिसने सवाल उठा दिया वो चाहे शंकराचार्य हो या कोई भी हो, फिर ये हिंदू नहीं रहते। मैंने कहा ना, ये चरण चाटुकार है। इस सारे के सारे ईमान को खूंटी पर टांग कर बेचने वाले, तो टांग कर बैठकर प्रवचन देने वाले हैं। तो अब देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ ये हुआ। अब आईपी सिंह की एक खबर दिखा रहा हूं। आईपी सिंह ने लिखा, एक खबर आई है निकलकर, अमर उजाला की खबर थी। उन्हें कई दिनों से भटक रहा बेटा 29 जनवरी से लापता है। मध्य प्रदेश के बुजुर्ग, उन्होंने बताया, बिना कार्रवाई के शव ले जाने का दवा बनाने का आरोप। पोस्ट वायरल हो गई, काफी चीजें इस पर उन्होंने लिखा, शव उसी सूरत में दिया जा रहा है कि बिना शोरगुल के प्रयागराज से ले जाओ और किसी को नहीं बताना होगा कि भगदड़ में कुचलकर मारे गए। ये तमाम चीजें अब भी लगातार जारी हैं दोस्तों वहां पर, कि कैसे भी करके साख पर बट्टा ना लगे। आइए अगली खबर है, इन सब चीजों के बीच हो क्या रहा है। एक खबर है, ये निकल कर आई दैनिक भास्कर की। महाकुंभ भगदड़, एटीएस की रडार पर 10,000 संदिग्ध, हादसा नहीं साजिश मानकर जांच कर रही एजेंसियां। सीएए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों पर पैनी नजर है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा भी होना चाहिए अगर साजिश है, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी तो शर्म की बात यह है कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई, बड़ी बड़ी डींगे यहां की गई, बड़ी बड़ी बातें की गई। आपका इंटेलिजेंस इतना भी तैयार नहीं था कि साजिशकर्ता इस महाकुंभ में घुस गए। सबसे बड़ी तो नाकारापन यही है, निकम्मापन यही है, और यही सबसे बड़ी बात है कि आप पूरी तरह से फेल रहे। जब एक बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें हजारों करोड़ रुपए अपनी जेब से नहीं, इस देश की जनता का दिए हुए टैक्स को आप फूंक देते हैं, तो उस दौरान सुरक्षा और चाक चौबंद होनी चाहिए थी। ये साजिशकर्ता घुसे कैसे, पहला सवाल ये है। अब आप क्या कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहला सवाल ये है कि कैसे ये साजिशकर्ता इसमें घुस गए। यानी आप नाकाम साबित हुए, पहले ही अपने आप ही अपने फेलियर योगी सरकार, उनकी पुलिस प्रशासन मान रही है कि हाँ वो फेल हुए हैं। पहला, क्योंकि मुसलमान नहीं आएगा, मुसलमान आया भी नहीं। अब ये सोच रहे किस पर आरोप डाला जाए, किस पर किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि अपनी गलतियों को मानने के बजाय दंदनाती हुई गाड़ियां वीआईपी जाएंगी, ये जाएगा वो जाएगा, ये करते रहे और बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है अचानक से भगदड़ नहीं हुई थी। ये देश देख रहा था, लगातार 2 दिन से ऐसी खबरें आ रही थी कि वीआईपी की वजह से पुल बंद हो रहे हैं, भीड़ बहुत बढ़ रही है, नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और जब हादसा हो गया तो अब कहा जा रहा है ये साजिश है। तो साजिश है तो पहले आप नाकाम साबित हुए, पहले ही फुर्सत में नाकाम साबित हुए, आप नहीं करवा पाए, चाहे महंत हो, संत हो, कुछ भी अपने आप को मान लिए, लेकिन आप राजनेता जाता है तो आप नहीं कर पाए। दूसरा, अगर ये है भी मानकर चलिए साजिश है तो पहले तो नाकाम हो ही गए। दूसरा ये कि अब आरोप किस पर लगाया जाएगा, क्योंकि ये साजिश तो तब मानी जाती है जब 2 दिन से ऐसी तस्वीर ना आती और अचानक भगदड़ होती है। अचानक भगदड़ नहीं हुई है, ये 2 दिन से खबरें आ ही ऐसी रही थी, उसके बावजूद आप चेते नहीं। तब योग क्रिया करनी थी योगी आदित्यनाथ को रामदेव के साथ, वहां अमित शाह जी परिवार के साथ स्नान करेंगे, तमाम चीजें हो रही थी, इसमें क्यों नहीं सोचा जाता। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सवाल अब आरएसएस से भी उठने लगे हैं कि आरएसएस तो कहती है इस देश में कहीं भी आपदा आती है तो आरएसएस के स्वयंसेवक जो हैं वो कूद पड़ते हैं। चलिए मैंने मान लिया, लेकिन आरएसएस भी कहाँ है इसमें? कहीं आपको भागवत जी ने दुख जताते हुए देखा? कहीं आपने सुना कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने इसमें विपदा के समय में हिंदुओं की मदद की? मुसलमानों की तो करम मत करो, लेकिन हिंदुओं की नहीं। ये सारा दिखावा है। नमस्कार।